सीबकथन क्या है? सीबकथन के फायदे क्या हैं? सीबकथन के कितने नाम हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबकथन के बारे में क्या कहते हैं और ये सीबकथन आपको घर बैठे आसानी से कैसे मिल जाएगा? दोस्तों, ये सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बापू में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करके सीबकथन के बारे में उनको भी नॉलेज दे दीजिए। सीबकथन यह फल हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। करीब 2 दशक पहले हिमाचल प्रदेश में खास प्रकार के बेरी फ्रूट को डिस्कवर किया गया था। इस फल का नाम है सीबकथन और आज 2 दशक बाद भी यही फल यहाँ के लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। यह फल यहाँ पर लाहौल स्पीति में बहुत ऊंचाई पर ठंडे रेगिस्तान में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इसी सीबकथन को यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के पर्यावरण के लिए वरदान माना जाने लगा है। यह फल एक ऐसा फल है जो शरीर में मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन सहित कई पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। पीएम मोदी भी सीबकथन का फायदा गिना चुके हैं। किसी समय में लोग इसे हिमालय में पाए जाने वाली झाड़ी भर समझते थे, मगर बाद में पता लगा कि इसके फल समेत इसकी पत्तियां, तना, इसकी जड़ें और इसमें लगे कांटे भी काफी फायदेमंद है। इस फल का ज्यादातर प्रयोग दवाइयों, सप्लीमेंट्स, आग जलाने और दीवार बनाने तक में किया जाता है। यह फल -43 डिग्री तापमान से लेकर +40 डिग्री के तापमान में भी पनप सकता है। इसकी जड़ें इतने फायदेमंद है कि वो पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस के संतुलन को बरकरार रखती है और मिट्टी को खत्म होने से बचाती है। इस फल के फायदों के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को बताया था। पीएम मोदी ने साल 2019 में हुए कार्यक्रम में बताया था कि कैसे इस फल का प्रयोग हर्बल टी से लेकर एनर्जी ड्रिंक तक में किया जा रहा है। उन्होंने बताया था कि ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को भी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इस फल का प्रयोग किया जा रहा है। अब जानते हैं सीबकथन का और भी कितने नाम है। सीबकथन बेरी को वंडर बेरी, लेह बेरी और लद्दाख गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बाकी फलों और सब्जियों में नहीं मिलते हैं। इसमें प्रो विटामिन जैसे ए, B2 और C के अलावा ओमेगा ऑयल भी होता है। इसलिए इस बेरी को यहाँ के लोग पौष्टिक फल के तौर पर करार देते हैं। हिमालय में इस फल को डिब्रू और चारमा के नाम से भी जाना जाता है। सीबकथन पूरी सर्दी 0 से भी कम तापमान में झाड़ियों से लगा रहता है। इसकी वजह से यहाँ की पंछियों का भोजन भी होता है। इसकी पत्तियों में काफी प्रोटीन होता है और ये यहाँ के जानवर जैसे भेड़, बकरी, गधे और ऊंट के खाने के काम आता है। इस फल के औषधीय गुणों के बारे में 8वीं सदी में पता लगा था। तिब्बत के मेडिकल लिटरेचर शिबू यदिया 7 के पूरे 30 पेज पर सीबकथन के औषधीय गुणों से भरे पड़े हैं। माना जाता है कि चंगेज खान ने इस फल का प्रयोग अपनी याददाश्त, ताकत और फिटनेस के लिए करता था। सीबकथन को लेकर DRDO भी रिसर्च कर रहा है। साल 2010 में पर्यावरण मंत्रालय और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने एक विशाल राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत हाई अल्टीट्यूड वाले 5 जिलों में सीबकथन की खेती बड़े पैमाने पर की गई। स्पीति गांव के लोग भारी बर्फबारी के वजह से पूरी 6 माह तक बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं। ऐसे में उन्हें एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो उन्हें मुश्किल समय के साथ नियमित तौर पर रोजगार मुहैया कराता है। इसी बीच जब सीबकथन की डिस्कवरी हुई तो उन्हें वो विकल्प मिल गया। DRDO और पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट के तहत टेरिटोरियल आर्मी और महिलाओं के कुछ NGO के साथ लाया गया। इसका मकसद जीवन यापन के अवसर पैदा करना और इकोसिस्टम को संरक्षित करना था। कई तरह के ट्रेनिंग जैसे पल्पिंग, प्रोडक्ट डिजाइन और पैकेजिंग शामिल थी। स्थानीय युवाओं और किसानों को मुहैया कराई गई। इसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च यानी कि DIHAR की मदद भी ली गई। सीबकथन को लेकर कई तरह के प्रोडक्ट भी तैयार किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसके तहत एसिडिक एसिड की सबसे ज्यादा मात्रा वाले इस फल का जूस तैयार किया गया है। इस फल का जूस सियाचिन या फिर द्रास या फिर कारगिल जैसे इलाकों में जमता नहीं है। इस पेटेंट टेक्नोलॉजी को सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ NGO और स्थानीय उद्यमियों को ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद कुछ और उत्पाद जैसे हर्बल टी, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट, सिप्रिकट जूस, जैम, जेली, सीबकथन ऑयल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल, UV प्रोटेक्टेड ऑयल, बेकरी प्रोडक्ट्स और जानवरों का चारा तैयार किया जाता है। सरकार की पहल से अलग कुछ और लोग भी यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से स्पीति गांव के लोगों ने सीबकथन फल को अलग अलग प्रकार जैसे सीरियल्स, सब्जी, दालों के तौर पर बेचना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये तथा सीबकथन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप अपने घर बैठे सीबकथन जूस का, सीबकथन सप्लीमेंट का आनंद लेना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं,
तो आपको घर बैठे भी सीबक्थन मिल जाएगा। कल्पामृत, डेजॉय, वेस्टीज और मिराको ग्लोबल जैसा कंपनियों ने भी सीबक्थन का कई सारे उत्पाद बनाए हैं। अगर आप इन सब का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए फ्री में रजिस्ट्रेशन करके फिर अपना आईडी पासवर्ड के मदद से लॉगिन करके ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। सीबक्थन आपके घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर आप सीबक्थन के साथ दुनिया का और भी बेहतर जड़ी बूटियों का एक साथ लाभ लेना चाहते हैं, सीबक्थन के साथ और 173 बेस्ट जड़ी बूटियों का लाभ लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको मिराको ग्लोबल कंपनी का ट्रेबो उत्पाद को जरूर टेस्ट करना चाहिए। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां पर जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। ट्रेबो आपके घर तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप इसका उपयोग करके अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं।